सर दिन की शुरुआत चाय के साथ और चुस्की के साथ हो तो कहते हैं बड़ी बेहतर लाइफ हो जाती है। चलिए आज आपको मैं एक गाना सुनाता हूँ। और गाना मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन दोस्तों आपके लिए तो मैं जान भी दे दूंगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। दोस्तों आज मैं आपको अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, ये फैमिली प्रोग्राम जो बन चुका है, आपके दिलों में दिमाग में छा चुका है। इसी कंसेप्ट के अंदर आज मैं आपकी बात आपके शहर करनाल की एक ऐसी बेटी से कराने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सोचेंगे कि हमारी बेटियां भी ऐसी हो जाएं। कारण है इसके पीछे, मेहनत करनी पड़ती है, संस्कार देने पड़ते हैं, बच्चों को प्यार से समझाना पड़ता है, गुस्से से भी काम कराना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं जीवन के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज मैं जिस परिवार के अंदर आया हूँ, आपको एक बार इस पूरे परिवार की झलक मेरे साथी कृष्ण जी जो हैं वो आपको दिखाएंगे। कि आप देखिए आज मैं एक जो ये मेरा कंसेप्ट है उसके अंदर जो ये परिवार हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल धीरे से ये कैमरा मेरी ओर से इस फैमिली की ओर आएगा। ध्यान से देखना, आप इस परिवार को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं मिले भी होंगे। ये दोस्तों वो परिवार है जिस परिवार में दो बच्चियां पूरे देश को, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे घर में भी मेरी दो बेटियां हैं, बेहद ही मस्त, जिसको बोलते हैं बड़ी ही सियाणी समझदार बच्चे हैं। और मुझसे बड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय की वजह से, लेकिन मैं उनके साथ खेलना बड़ा पसंद करता हूँ। चलिए बात करते हैं अब तक टाइम्स की जो बात है, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों मैं चाय जरूर पी रहा हूँ, कृष्ण जी देख लीजिए आप, मैं चाय पी रहा हूँ ना। एक बार मैं जरूर दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। मुझे कई बार मेरे साथी कहते हैं यार सुगिजा जी चाय यार होती नहीं है। ये देखो दोस्तों ये चाय है, इस चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी बिल्कुल ठीक बात है। दोस्तों मेरे साथ हैं संजोली बनर्जी, केवल मात्र 22 साल की ये बिटिया जो आज आपको अपने जीवन की ऐसी सच्चाइयों को बताएंगी जिस सच्चाई को सुनने के बाद आपको एक फिल्म जरूर याद आएगी। फिल्म का नाम है नायक, अनिल कपूर की फिल्म नायक, एक दिन का मुख्यमंत्री। और जो ये हमारी बेटी है एक दिन की सांसद। सीधी सीधी बिल्कुल बात मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा। दोस्तों इससे पहले जो आपके ये नेटवर्क पे जो मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है उसको आप शेयर करें। शेयर का जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके तुरंत बाद आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगी। सबसे पहले आप अपने पेज पे अपनी आईडी पे चले जाएं, उसके तुरंत बाद फिर दोबारा से शेयर करें। आपको ऊपर लिखा होगा ग्रुप टू शेयर। उस ग्रुप के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं बिना सोचे समझे आंख बंद करके कर दें, क्योंकि ये प्रोग्राम फैमिली प्रोग्राम है और लोगों के दिलों में राज करने वाला है। हम बात करते हैं संजोली से। संजोली, संजोली आपका चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। अब तक के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। संजोली आप चाय पीती हैं? जी, पीती हूँ। कैसी लगती है आपको? बहुत रिफ्रेशिंग है, जी। सुबह उठकर एकदम नींद खुल जाती है, तो चाय बहुत अच्छी है। तो चुस्कियाँ कैसे लेते हैं? चुस्की लेना तो इतना नहीं मैं मेरे को आता, बट जी, पी लेते हैं। पी लेते हैं। ये दोस्तों छोटी सी जान पहचान थी बच्चों के साथ। आपको बताते हैं, इस बेटी से आपकी बात कराते हैं और सीधी बिल्कुल स्टिक मुद्दे की बात करते हैं। संजोली क्या कर रही हो आजकल आप? मैं आजकल मास्टर्स कर रही हूँ, जी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रही हूँ और फाइनल ईयर में हूँ। जी। जी। सोशल वर्क। जी।
सोशल वर्क ने ही मीनिंग दिया है लाइफ को। जी। तो सोचा कि करियर भी उसी में बने, पढ़ाई भी उसी की हो। प्रैक्टिकल वर्क बहुत किया है, बट थ्योरेटिकल वर्क जो है, जो थ्योरीज हैं, वो जानने के लिए डिग्री करनी ज़रूरी थी। तो इसीलिए डिग्री कर रही हूँ। साथ में सारथी संस्था है हमारी, उसको संभाल रही हूँ फ़िलहाल। हमारे 180 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग शहरों से, और 10 लोगों की टीम बना ली है मैंने और मेरी बहन ने मिलकर। तो बहुत खुशी है, ये काम सब इकट्ठे पैरेलल चलता रहता है। सुशिक्षा पे काम चल रहा है, और बाकी अपनी पर्सनल लाइफ में और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, तो सब चल रहा है। दोस्तों, सुशिक्षा पर काम चल रहा है, लेकिन जो नीड इस समय है, इस समय सबसे ज़्यादा नीड है समाज की सेवा। क्या लगता है आपको ये समाज सेवा से? जी, समाज की सेवा जो है, हमें एज़ एन इंडिविजुअल, हम सब की, मुझे लगता है कहीं न कहीं नैतिक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि हम सब जो हैं कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करें अपने बियॉन्ड। अपने लिए हर इंसान करता है, अपने जॉब के लिए, अपने करियर, अपनी फैमिली के लिए। बट जो एक बड़ी बात वो है कि भी कोई अपने से आगे निकल कर कुछ करे, समाज के लिए करे, मानव जीवन के लिए करे, और वही जो है वो मेरे जीवन का आधार बन चुका है। मैं अपने लिए तो काम करती हूँ, बट साथ में ये याद रखती हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ, एक यूथ हूँ, एक प्रोडक्टिव सिटीज़न हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के लिए। तो उसी हिसाब से मेरा ये काम समाज सेवा का चलता रहता है। दोस्तों, समाज सेवा का काम कहाँ से, किस दिमाग में कहाँ से कैसे संस्कार आते हैं? ये संस्कार परिवार के लोग देते हैं। माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा देना, पेड़ पौधों से जोड़ना, लोगों से इंट्रोड्यूस कराना। और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जब ये बिटिया 5 साल की थी, उस समय इस बेटी के माइंड ने, दिमाग ने, बुद्धि जिसको बोलते हैं, बुद्धि ने एक छोटा सा एक नारा बनाया, जो इस समय थोड़ा सा उस नारे के अंदर संशोधन हो चुका है। बता देते हैं। दोस्तों, नारा ये बनाया था, बेटी बचाओ, और उसके बाद पृथ्वी बचाओ। ये नारा जिस तरह से, माने कि आज ये बिटिया 22 साल की है और जब ये 5 साल की थी, उस समय इस बेटी के दिमाग में ये चीज़ को डाल दिया गया, बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ। लेकिन आज संजोली, आज जो नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पृथ्वी कहाँ गई? जी, बिल्कुल, उस समय हमने बेटी बचाओ आंदोलन से शुरुआत की थी, जिसमें मैंने 5 साल की उम्र से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम की जी। शुरुआत की। जी। और इनफैक्ट इसमें मेरे फ़ादर का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने इसकी शुरुआत करी, और उसके साथ मुझे पता चला कि क्या है कन्या भ्रूण हत्या, और मैं इस फ़ील्ड में घुसी। कुछ साल बाद हमने देखा कि इनफैक्ट ह्यूमन काइंड की, हमें हमारे मानव जीवन की 2 सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ़लाइन्स हैं। एक माँ जो जन्म देती है, और एक प्रकृति जो हमें ज़िंदा रखती है। ये पानी, हवा, ये सब भू देकर हमें ज़िंदा रखती है, और दोनों ही अनफॉर्च्युनेटली खतरे में हैं। तो ये नारा तब पैदा हुआ जब हमें लगा कि इन दोनों को इकट्ठे बचाने की ज़रूरत है, बेटी को और धरती को बचाने की ज़रूरत है। जी, बहुत खुशी है कि भी ये जो भारत में हमारा नेशनल लेवल कैंपेन बना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो भी बहुत ज़रूरी कैंपेन है। बट मेरी अभी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट चेंज पर और पर्यावरण में जो इतनी डिग्रेडेशन हो रही है उस पर भी काम करें, और ये भूलें ना कि भी नेचर इज़ इक्वली एन इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन, और हमें उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप देखो, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको। ये जो हमारी बेटी मेरे पास में बैठी है, संजोली, हम जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, एक्चुअली कोई भी पत्रकार होगा, कोई भी टीवी चैनल होगा, कोई भी मीडिया से जुड़ा होगा, वो चाहेगा कि उसकी बात 1 to 1 हो, टू द पॉइंट। क्वेश्चन किया, आंसर मिला, उसके बाद नेक्स्ट को बोलने का मौका मिल जाता है, फिर सुनने का मौका मिल जाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये उन लोगों के लिए भी बड़ी महत्व रखती है। इस खबर को देखने के बाद ये आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलने वाला है। सीधी जो हम बात कर रहे हैं संजोली से, दोस्तों आपको बताता हूँ ये संजोली का अर्थ क्या है। क्या लगता है आपको? जी, संजोली वर्ड जो है, ये मेरे पेरेंट्स ने नाम रखा, और ये आया नाम संजोना, जो हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं, जिसका मतलब है यूनाइट करना, सबको इकट्ठे एक साथ लेकर चलना। तो ये नाम बहुत ही, एक इसका बड़ा सार्थक मीनिंग है,
और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी के साथ इसको जीऊँ और अपनी लाइफ को एक्चुअली जो है सबको साथ लेकर चलूँ। और इन 3 विषयों पे ख़ासकर कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण बचाओ और शिक्षा पे 3 कॉजेज़ पे काम करके मैं कोशिश कर रही हूँ अपने नाम को सच करने की। संजोली, ये चाय की चुस्की पे आप मुझसे बात कर रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए, ये बहुत एक खुशी की और सौभाग्य की बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में मैं आपके जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ बैठ के बात कर रही हूँ इस चैनल पे। सो इट्स एन ऑनर। आपको इस तरह की जो हमारी बात चल रही है, उससे जी, क्या शिक्षा मिलेगी? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट मुझे बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि जब आप बात करते हैं एक डायलॉग होता है तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। 2 लोग अपने पॉइंट्स रखते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं, दोनों को एक दूसरे से सीखने को मिलता है। और आज आप देख रहे हैं कि मैं इतने कॉन्फिडेंटली बैठ के बोल रही हूँ, क्वेश्चंस को आंसर कर पा रही हूँ। ये सब इसीलिए क्योंकि बचपन से आपके जैसे पत्रकारों ने हमेशा साथ दिया है। मीडिया इंटरव्यूज़ बचपन से देती आ रही हूँ। पहले थोड़ा डर लगता था, अब कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सच है जो मैं बोल रही हूँ, दिल से है और पैशन बहुत है। बहुत खुशी है जो काम मैं कर रही हूँ, मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, तो मज़ा आता है ऐसे बात करने में। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और औरों को कॉन्फिडेंस मिले उसके लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को लगे कि अरे अगर ये 22 साल की लड़की कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। मेरा तो कॉन्फिडेंस गिर रहा है। अरे! ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्लीज़ नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं गिर रहा दोस्तों। दोस्तों, आपने फ़िल्म देखी है, वो अनिल कपूर की एक फ़िल्म आई थी, नायक? बड़ी गज़ब की फ़िल्म, जिस व्यक्ति ने बनाई थी इस खबर को, डायरेक्टर जिसने भी बनाया, बड़ा बेहद ही एक बड़ी सोच समझ कर, यदि हमें भी मौका मिले एक दिन का सीएम या पीएम बनने का, तो मेरा ध्यान रखना दोस्तों, सीधी बात कर रहे हैं संजोली से। संजोली, आपने देखी नायक फ़िल्म? जी, देखी है मैंने और इनफैक्ट बहुत इंस्पिरेशनल मूवी थी, बहुत रेवोल्यूशनरी मूवी थी कि किस तरह उन्होंने सिर्फ़ एक दिन पावर में आकर कितना कुछ करने की कोशिश करी और पता चला कि कितनी इंट्रिकेसीज़ हैं, हमारी ना राजनीति में आसान नहीं है, बहुत चुनौतियाँ हैं, तो बहुत इंस्पिरेशनल मूवी रही। आप भी तो एक दिन के लिए सांसद बनी हो, मैंने सुना है। बिल्कुल जी। ये बात है 2019 की, जी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी। मैं 3 साल वहाँ अपनी ग्रेजुएशन कर कर आई हूँ और मेरा काम जो है इंडिया में काम देखकर, वहाँ पर काम देखकर मैंने 100 घंटे से ज़्यादा वहाँ वॉलंटियरिंग करी, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी थी। यही मैसेज लेकर जो पहले भारत में मैसेज था, वो वही मैसेज वहाँ लेकर बैठी थी कि धरती बचानी है, महिला सशक्तिकरण करनी है, शिक्षा पे ध्यान देना है। तो ये सब देखते हुए मुझे एक दिन का सांसद बनने का मौका मिला, जिसमें वहाँ के जो हमारे राज्यसभा के बराबर है सेनेट, वहाँ पर मैं एक दिन की एमपी रही। सेनेटर लरीसा वाटर्स के ऑफिस में एक दिन उनकी कुर्सी पे बैठने का सौभाग्य मिला और उनका काम समझने का मौका मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मिला। मैंने बोला, वहाँ पर सारे ऑस्ट्रेलियंस थे और उनमें से सिर्फ मैं एक अकेली भारतीय लड़की थी जिसमें मैंने अपनी बात रखी। और इसके अलावा जो ग्रीन्स पार्टी के लीडर हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट सेनेटर नेटली, उन्होंने मेरी स्पीच पढ़ी क्लाइमेट चेंज पे। मैंने उनको स्पीच लिख के दी थी, आज तक रिकॉर्ड पे है कि कैसे वहाँ के पार्लियामेंट में एक इंडियन लड़की ने आकर क्लाइमेट चेंज की बात करी, बुश फायर्स की बात करी। और अनफॉर्चुनेटली जब ये मैंने स्पीच रखी पार्लियामेंट में, उसके कुछ ही दिन और हफ्तों के बाद वहाँ बुश फायर्स हुई। बहुत ज़्यादा हुई, बहुत नुकसान हुआ, कुछ 50,000 एकड़ से ज़्यादा उनका जल गया बुश फायर से। तो बात वही कही थी कि ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज एक मिथ नहीं है, मजाक नहीं है, सच है, हो रहा है। बस ये है कि वो थोड़ा इनविजिबल रहता है, तो इसलिए हमारी राजनीति से भी दूर रहता है। संजोली, आप एमपी रही एक दिन की, जी। कोई ऐसी समस्या को दूर किया आपने? हम्म, उस पावर में, उस प्रोटोकॉल्स में आके, जी। उसका जो पोर्टफोलियो होता है, जी। उसमें? जी, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, एक तो क्लाइमेट चेंज की बात रखी कि कैसे हमें रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, फॉसिल फ्यूल से हटकर माइनिंग को कम करना होगा, ये सब बात रखी। तो ये मेन बात ऑस्ट्रेलियन सरकार के लिए थी और ख़ासकर जो अभी रूलिंग पार्टी है, लिबरल पार्टी, उनको कहा गया था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट था कि भी औरतों को, महिलाओं को राजनीति में बराबरी का मौका मिले, उनके लिए जगह हो, क्योंकि हम देखते हैं मैक्सिमम कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में यही है कि भी मेल डोमिनेटेड फील्ड है राजनीति। तो मैंने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन
को एक चार्टर दिया, कुछ और मेरे साथ और लड़कियां थी, हम सब ने मिलकर ये चार्टर दिया जिसमें कुछ पॉइंट थे कि क्यों ज़रूरी है महिलाओं की पार्टिसिपेशन और इससे क्या होगा और ये कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 मैंने इश्यूज़ वहाँ पर एक दिन में उठाए। आपको लगा था कि अनिल कपूर की तो फिल्म बन गई है, जी। सीएम बनने वाली जो भी था, हाँ जी। और आपका जो आप सांसद बनी है उसकी कोई फिल्म बनी है या नहीं बनी है, या मुझे बनानी पड़ेगी? ये तो मेरे लिए बहुत भाग्य की बात होगी अगर आप मेरे पे बनाएं ऐसी फिल्म। बट इनफैक्ट वीडियोस हैं, आजकल वीडियोस का ज़माना है। तो ये सेनेट में ही पार्लियामेंट ने रिकॉर्ड किया था कि कैसे सेनेटर नेटली मेरा नाम लेते हुए 2 बार गांधी जी की कोटेशन पढ़ते हुए बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड और मेरी बात रख रहे हैं। तो ये कुछ 5-6 मिनट की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी है, तो वो है। उसके अलावा कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरी प्रधानमंत्री के साथ, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ और लीडर्स के साथ। बाकी फ़िल्म बननी अभी बाकी है। ऐसी अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे को लगता है वो औरों के लिए इंस्पिरेशन की बात होगी। मैं इसलिए चाहूँगी मेरे पे फ़िल्म बने सिर्फ़ मेरे लिए, वो मेरा कोई ख्वाब नहीं है ऐसा। नहीं है नहीं। ख्वाब, मेरा ख्वाब है। जी। दोस्तों, मेरा ख्वाब है कि आपके लिए एक टेली फिल्म बनाने का, इस गंदी राजनीति के ऊपर जो हमारे देश में खेली जाती है, कैसे किसका यूज कर लिया जाता है। बड़े हसीन सपने उस समय दिखा दिए जाते हैं, और जब व्यक्ति सत्ता में चला जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, भूल जाता है अपने लोगों को, जिन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। तो ये जो कल्चर, आप सुन रही हैं मेरी बात, जी, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात है, लोग एकदम से झांसा देते हैं, अपना वोट लेते हैं और चले जाते हैं। आई थिंक पॉलिटिक्स यही है, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। ये मैंने पॉलिटिक्स की पढ़ाई यूके से करी है, तो मैं समझती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हैं, किस तरह से ये चलता है। तो आ, ये आई थिंक वही बात है कि हर जगह 2 तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो झांसा देते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ अच्छे ईमानदार लोग भी हैं, छुपे रह जाते हैं, कभी दिखते नहीं, और शायद इसलिए हमारी होप जो है, आशा कम हो जाती है, हम निराश हो जाते हैं कि अरे राजनीति ऐसी ही है, संसार ऐसा ही है, भारत ऐसा ही है। मगर उन जो वो कुछ गिने चुने लोग हैं उनमें बहुत पावर है, और ऐसे लोगों के कारण ही आज हम अच्छे से जी पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, और अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और यही है। ये जी। संजोरी, आप मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकती हो? पूछिए, बिल्कुल कोशिश करूँगी। पक्का? जी। दोस्तों, ये बात वाकई में सही है। विश्व विकास सुखीजा के जो सवाल होते हैं, फेस थोड़ा मुश्किल करना होता है, लेकिन जब बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों से उसी लेवल्स के प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन संजोली से प्रश्न उस लेवल के हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके संस्कार, उसकी एजुकेशन और उसका जो प्यार है अपने देश के प्रति। संजोली, आप विदेश में पढ़ी हो, जी। विदेश में आप जहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही थी और भारत की, दोनों में फ़र्क क्या है? जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी 3 साल ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जो विश्व में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, वहाँ से पढ़ने का मौका मिला। तो डिफरेंसेस बहुत हैं। भारत में जो भारत का कल्चर है, बहुत याद आता था वहाँ पर। ये मैं अक्सर अपने माता-पिता को बोलती हूँ कि ये देश की मिट्टी जो है, ये मुझे बुलाती थी वापस। थोड़ा फ़िल्मी साउंड कर सकता है, बट है नहीं, सच है। ये जो अपने लोग हैं, अपनी कम्युनिटी होती है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुझे लगता था कि मैं यहाँ वापस आऊँ, वहाँ की शिक्षा लेकर और कुछ बेहतर कर पाऊँ। जो मेरे को एक्सपोज़र मिल रहा है, जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है, उसका कहीं सदुपयोग हो। तो ये चीज़ मुझे याद आती थी, और ये फ़र्क था। मुझे लगा कि मैं वहाँ जाकर उन लोगों की सेवा क्यों करूँ, जब मेरे खुद के देश वाले इस चीज़ से वंचित हैं। तो मैंने वहाँ पे सोशल वर्क करने की बजाय वापस आई, और इंडिया की बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स, जो हम त्योहार मनाते हैं इकट्ठे होकर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कितने तरह के लोग हैं। बहुत मज़ा आता है। मेरे को भारत की बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत जुड़ी हूँ मैं यहाँ से। यहाँ के गाँव सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, मैं बोलूँगी। वहाँ के गाँव में वो बात नहीं है, वेस्टर्न लाइफ से थोड़ा मैं दूर ही रहती हूँ।
मुझे यहाँ के सूट साड़ी के कपड़े और गांव की वो जो गाय की खुशबू होती है वहाँ की, और ये देसी लाइफ जो है बहुत पसंद है, याद आती थी बहुत। और इसीलिए मैंने इंडिया आते ही गांव दरड़ को अडॉप्ट किया, सुशिक्षा का काम शुरू किया। हर हफ्ते जाकर वहाँ पे लोगों से मिलना, बात करना, छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करना, उनकी प्रॉब्लम समझना बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें कुछ वहाँ पे नहीं थी, बट क्या अच्छा था वो थी पढ़ाई। बहुत अच्छी पढ़ाई मैंने ली एंड आई एम वेरी लकी। रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिकल पढ़ाई, बहुत एक्सपोजर मिलना दुनिया जहाँ के लोगों से। मैंने चीन, जापान, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ के लोगों से बात नहीं करी, बेस्ट टीचर से पढ़ी। तो ये चीज़ें जो है शायद मेरे को भारत में रहकर ना मिल पाती, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर अपनी जगह है। आपने बहुत लोगों से बात की जी और मुझसे भी कर रही हो, आपको अच्छा कौन लगा? कंपैरिजन और तुलना की कोई जगह नहीं है, सब अपनी जगह है। वहाँ पर उनकी लोगों की सोच अलग है। आप मुझसे बड़े हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो आप अपनी जगह हैं। दोस्तों जवाब सुना आपने? ये बेटी पता कहाँ जाएगी? बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे। मैं आपको एक चेहरा दिखाता हूँ, थोड़ा सा मेरे साथी कृष्ण जी, थोड़ा सा मम्मी जी की तरफ इनकी चेहरा दिखाओ। ये मैं चेहरा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब मैं संजोली से बात करता हूँ और संजोली की मम्मी संजोली के एक एक शब्द को अपनी आंखों से सुनती हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि आंखों से सुनती है, सही बात है। आंखों से, कानों से नहीं। देखो माँ का जो दिल होता है ना, हाँ जी। जिस तरह से आपने बोला कि एक माँ तो जिसने मुझे जन्म दिया है, एक माँ मैं जहाँ, जो मेरी धरती माँ है, सींच रही है, बिल्कुल। सींच रही है। क्या बात है, क्या होगी इसके बारे में? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी ऑब्ज़र्वेशन करी कि आप मुझसे बात करें मगर आपका ध्यान उधर भी। कि बिल्कुल बहुत हर माँ के लिए मुझे लगता है गर्व की बात होती है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को आगे करने में। पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं। उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े तो कभी उनको कोई जेलसी, कोई राइवलरी, कभी कॉम्पिटिशन नहीं होगा। तो ये चीज़ मेरे माता-पिता में भी है, और आज आप जो मुझे देख रहे हैं उस सारे का श्रेय उनको जाता है। ये संस्कार भरना से लेकर एक विज़न देना, एक सोच देना बहुत छोटी उम्र में, बहुत पेरेंट्स को मैं नहीं देखती। मेरे साथ मैं अपने स्कूल में देखे हैं लोग, कॉलेज में देखे हैं, फ्रेंड सर्कल में देखा है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो पेरेंट्स बिल्कुल उनका इमोशनल होना बनता है, आँखों से सुनना बनता है और खुश होना बनता है, क्योंकि उन्होंने जो पौधा लगाया था आज वो धीरे-धीरे उनकी छाँव से थोड़े से बाहर निकल के भी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं माँ की जो छाया होती है ना, ये नहीं होती कि वो पास में बैठी हो या अपने बच्चों को पास में बिठा के उनको देखती हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब मैं संजोली से बात कर रहा था अभी आपके सामने, तो संजोली मुझसे बात कर रही थी और मेरा ध्यान इनकी मम्मी की तरफ था। वो अपनी बेटी को आंखों से सुन रही थी। बड़ा भावुक दृश्य था, यकीन मानना दोस्तों। आंखों से सुनना और उसको समझना, भावनाओं को समझना, ये जो दृश्य मैं देख रहा था मेरे से रहा नहीं गया कि इस पल को, जो ये पल था, इस पल को मैं आपको साझा कर दूं। क्योंकि दोस्तों हम लोग जब परिवार में बैठते हैं, परिवार का माहौल इस तरह से हो जाना चाहिए, चिक चिक पिक 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 सब चलता है। लेकिन आपके यहाँ चिक चिक होता है? नेचुरल है, थोड़ा बहुत है तो हर परिवार में होता है मुझे लगता है, बट एक हेल्दी डिस्कशन की तरह मैं उसको देखूंगी, कि जहाँ पर चार इंडिविजुअल्स जो हैं अपनी बात रखते हैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि अरे आप छोटे हो, आप चुप रहो, आपको कोई हक नहीं है बोलने का, कभी नहीं। हमें इक्वल बात रखने का मौका मिला है, बेटी हो हूँ फिर भी, छोटी हूँ फिर भी। तो एक हेल्दी डिस्कशन की तरह होता है, लास्ट में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सोल्यूशन निकल आता है। वो रास्ते में ज़रूर थोड़ी सी चिक चिक हो जाती है, वो नेचुरल है, परिवार का एसेंस ही मुझे लगता है उसमें है। अगर चिक चिक ही ना हो सही बात तो है। फिर टिक टिक कैसे होगा? सही बात है जी, बिल्कुल सही बात आपने कह दिया। है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। कैसा लगा ये आपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि जिस तरह के हम आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, हो सकता है आपका भी नंबर लगे, मैं आप तक भी पहुंचूं, और यदि मुझसे चूक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझ तक पहुंचना ज़रूर, और मैं आपके पास आऊँगा और आपको इस दुनिया से, हरी भरी दुनिया से मिलाने का
प्रयास करूँगा आप इस खबर को, जो ये स्पेशल प्रोग्राम है अब तक टाइम्स का, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। संजोली, आप इतना पढ़ रही हैं, स्टडी कर रही हैं, फिर समाज सेवा कर रही हैं, समय कैसे एडजस्ट करती हो, टाइम टेबल कैसे मैनेज होता है? जी, ये एक चुनौती रहती है, एक ऑनगोइंग चैलेंज है कि सब कुछ साथ लेकर चलना है, बैलेंस करना है। तो पढ़ाई चल रही है, मास्टर्स की डिग्री जैसे मैंने बोला, कुछ 3-4 घंटे दिन में उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है फ़िलहाल, और उसके अलावा शाम को कुछ समय मैं सारथी को देती हूँ। टीम बड़ी कर रहे हैं ताकि काम ज़्यादा कर पाएँ, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच पाएँ और सारे कैंपेन्स को बराबरी से एक साथ लेकर चलें। इसमें मेरी छोटी बहन का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो और मैं इकट्ठे चला रहे हैं संस्था, सुशिक्षा इकट्ठे चला रहे हैं, प्लानिंग करते हैं। दिन भर बहनें होती हैं, शाम को प्रोफ़ेशनल कोलीग्स होती हैं। तो ये चलता रहता है, और इसके अलावा मेरे कुछ ना कुछ इंटरव्यूज़ या कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं। फ़िलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में बायलैटरल डायलॉग पे काम कर रही हूँ। जहाँ पे वहाँ मुझे ऑस्ट्रेलिया में सांसद बनने का मौका मिला था, वही अपॉर्च्युनिटी हम इंडिया में भारत की लड़कियों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ बस वही बात है कि बैलेंस करके चलना है। प्रायोरिटीज़ की बात है, मेरे को लगता है। मेरे को ज़्यादा पार्टीज़ में जाना और घूमना-फिरना नहीं पसंद। बचपन से कुछ ऐसे ही संस्कार मिले हैं, घर में बहुत डिसिप्लिन का माहौल रहा है, दोनों पेरेंट्स शिक्षक हैं, तो पढ़ाई का माहौल रहा। तो वो प्रायोरिटीज़ ही वैसे सेट होती गई कि पढ़ना है, थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, और ये सारे कामों को बैलेंस करना है, और होता रहता है। अब तो एन्जॉय करते, वही बात है, पैशन बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोई फ़ोर्स करता है तो मुश्किल लगता है। जब आप जैसे हैं, आप एन्जॉय करते हैं, तो आप सारा दिन काम करते हैं, आपको पता नहीं लगता होगा। वैसे ही मेरा है कि मुझे बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में। इस प्रोग्राम में आप एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल कर रही हूँ, बहुत और अच्छा साथ में लग। और क्या दे रहे हो लोगों को आप? सॉरी? और क्या दे रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को? इसमें बहुत सारे आइडियाज़, प्रेरणा देने की सबसे बड़ी कोशिश है। हर माता-पिता जो देख रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा मेरे माता-पिता हैं कि उन्होंने कैसे मुझे जन्म दिया, मुझे कैसे पाला-पोसा, और हर बच्चा जो देख रहा है उसके लिए ये प्रेरणा है कि आप भी कर सकते हैं। मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, आम इंसान हूँ सबकी तरह। तो मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पावर है आप में, बस उसको चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो जी, यही है। संजोली, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे टफ काम क्या होता है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं। कभी आपने सोचा कि स्कूल वालों के लिए सबसे मुश्किल काम, जो दोस्तों हमें शिक्षा देते हैं, हमें एक अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, उन अध्यापकों के लिए स्कूल को मैनेज करना, ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये पूरे जीवन को मैनेज करने पे जाता है। संजोली, मैं खुद एक स्कूल में वीएमसी मेंबर भी हूँ, ठीक है। और जब मेरे स्कूल वालों को एक टाइम टेबल सुनिश्चित करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है कि कौन सी क्लास को कौन सी टीचर कौन से पीरियड में पढ़ाएगी। जी। 9 पीरियड या 8 पीरियड्स होते हैं। जी, सही। उस टाइम टेबल को जब मैनेज करना होता है, बड़ा खतरनाक काम होता है। आप कभी सोचा आपने इस बारे में? बिल्कुल, बहुत दिलचस्प बात है ये कि कैसे टाइम टेबल सेट करना भी एक चैलेंज है, और सारी टीचर्स का शेड्यूल क्लैश ना हो। स्कूल टाइम में सोचते थे कि किस तरह से हमारे ये पीरियड के बाद ये पीरियड लग रहा है, अभी कॉलेज में आ गए तो इतना गौर नहीं किया इस बात पे। नहीं किया। इस बात पे गौर अब होगा। अब आप इस पे करना गौर। ठीक है जी, ज़रूर। संजोली, आज मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कल शाम को मेरी एक सबसे प्रिय मैडम का फ़ोन आया था, जिनके पास मैंने शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको प्यार मिलता है, ये नहीं मालूम कहाँ से मिलता है। यकीन मानना, मैं रात को काफ़ी लेट आवर्स तक एक बात सोचता रहा कि मेरी मैम ने कहा कि विकास बेटे, मेरा दिल करता है मैं तेरी रोज़ नज़रें उतारूं। क्या लगता है आपको ये तो माँ का दिल है? बहुत आपके लिए बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है, मुझे लगता है। किसी भी टीचर का अपने स्टूडेंट को फ़ोन आना और उसके बाद ऐसी बात बोलना, ये
दिखता है कि भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं, कि टीचर्स आर प्राउड, बिकॉज़ वही बात है कि पेरेंट्स और आपके शिक्षक ये सबसे ऊंचा स्तर रखते हैं आपकी जीवन में। तो एक्चुअली आपने ये बात बोली तो मैं भी अपनी शेयर करूँगी कि कल जब आपके जैसे सब मीडिया आए थे और मेरी अचीवमेंट की बात हो रही थी, तो मेरे भी टीचर्स का कल मुझे फ़ोन आया, ख़ासकर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, और मेरे एचओडी का, मेरे प्रोफेसर्स का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि संजोली, आप यूनिवर्सिटी के लिए एक हीरा हैं, एक डायमंड हैं, और आपने ये जो करके दिखाया है ये बहुत आगे जाएगा, बहुत बच्चों को जो है इंस्पायर करेगा। तो हम दोनों ही लकी हैं कि हम दोनों के पास टीचर्स का आशीर्वाद है। और वही मैंने उनको बोला कि बहुत मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मेरे टीचर्स जो हैं प्राउडली बोल सके कि हम संजोली बैनर्जी के टीचर्स हैं, और हमने इसको एक बार पढ़ाया था और आज ये यहाँ तक पहुँच गई है। कैसा फील होता है जब लोग कहते हैं कि अरे आप संजोली को जानते हैं, मैं इसकी टीचर हूँ, या बात करते हैं अरे ये विकास सुखीजा, देख रहे हो चाय की चुस्की एक प्रोग्राम लेके आया अब तक टाइम्स के ऊपर, ये मेरा बेटा है, मैंने इसको पढ़ाया है, कितना गर्व महसूस होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत, उसकी कोई सीमा नहीं है। इनफैक्ट कभी-कभी भावुक भी हो जाते हैं, और एक गर्व महसूस होता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, टीचर्स प्राउड हैं, और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा, एक वो शुक्राना फ़ील होता है, इंटेंस फीलिंग। कल भी मैं टीचर को वो बोल रहे थे, मैं मेरे मुंह से सिर्फ थैंक यू निकल रहा था कि थैंक यू, आपको जाता है क्रेडिट, थैंक यू। उन्होंने बोला कि आप मुझे क्यों क्रेडिट दे रहे हो कि ऑनलाइन क्लास में आप एमएसडब्ल्यू पढ़ रही हैं, कि हमने क्या किया आपकी 17 साल की जर्नी में, हमने क्या किया। तो मैंने बोला कि नहीं, आपने डायरेक्टली शायद ना रोल प्ले किया हो, इनडायरेक्टली हर एक का रोल है। आपने मुझे सोशल वर्क की पढ़ाई करवाई, उससे मैं कितना कुछ सीख के ऑन फील्ड अप्लाई कर पा रही हूँ। तो हर एक का रोल है, जिसने मुझे आज तक इनकरेज किया, जिसने मोटिवेट किया, मेरी बात सुनी, रिस्पेक्ट की, आई थिंक हर एक का रोल है, और टीचर्स का तो सबसे बड़ा रोल है। तो बस शुक्राना निकलता रहा, और वो बहुत खुश थी, कहती कि तुम में बहुत ग्रैटिट्यूड है संजोली, बहुत कम लोगों में होता है, तो इसके कारण जो है तुम बहुत कुछ करोगी। तो ठीक है, उनकी अम, महानता है कि वैसे बोलते हैं। मैं आभारी हूँ। संजोली, हम लोग जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जी। आपको मालूम है किसके लिए कर रहे हैं? अम, आप बताइए, लोगों के लिए फंस कर रहे हैं? गई संजोली, दोस्तों फंस गई मेरे सवाल पे, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। संजोली, जो ये हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपकी जो भावनाएं बाहर आ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ किस लिए आ रही। संजोली, आपसे लोगों को प्रेरणा लेनी होगी। बिल्कुल। जी, मैं यही सोच रही थी, आप ये किस लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए। जो इतने सैकड़ों लोग ये प्रोग्राम देखेंगे और ये बात सुनेंगे, इस टॉक का एक पार्ट बनेंगे, तो बहुत कुछ अपना भी रिफ्लेक्ट कर पाएँगे। हो सकता है उनकी भी टीचर ने उनको कभी एप्रिशिएट किया हो, रिलेट कर पाएँगे, खुश हो पाएँगे। नहीं होगा तो एक मौका मिलेगा कि चलो अब कुछ करते हैं, तो इंस्पिरेशन भी चल रही है, रिफ्लेक्शन भी चल रही है, और बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो ये लोगों के लिए है, और मुझे बहुत खुशी है कि भी मैं इधर हूँ, और इतने लोग मुझे सुनेंगे, तो थैंक यू। संजय, आपने हमसे बात की है ये अब तक टाइम्स की चाय की चुस्की, जी। बात करेंगे उसकी। जी। ये जो चाय की चुस्की का कार्यक्रम है, अब बात करने से चुस्की आ रही है आपको? बिल्कुल, चुस्की क्या है, एक उसको पूरी तरीके से किसी चीज़ को एंजॉय करना है। यस बिल्कुल। चाय को आप एक एक चुस्की लेकर आप उसकी हर इंग्रेडिएंट का मज़ा लेते हैं। तो अभी मैं भी उस वही कर रही हूँ। कितने डिफरेंट तरह की विषयों पे बात हो रही है, मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मेरा सामाजिक कार्य, टीचर्स, पेरेंट्स, तो चुस्की तो ले ही रहे हैं। आपको लगता है कोई बात रह गई हो जो मैं आपसे पूछ ना पाया हूँ? इनफैक्ट वही है कि जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और एक इतने मतलब कुछ समय में सब कुछ तो नहीं कवर हो सकता, मगर बहुत बातें हो चुकी हैं और कुछ रह रही हैं, तो एक छूट गई है। क्या चीज़ आप बताइए। संजय, आपके पापा का बहुत बड़ा स्तर है, एब्सोल्युटली। जी। और उनका जो स्वभाव है बात करने का, जी। कैसा फील करती हो? पापा, ये पापा क्या होते हैं? आप खुद पापा हैं, 2 बेटियों के। तो बिल्कुल बहुत खुश नसीबी है मेरी, मैं कहूँगी आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि आई हैव सच अ फादर। ही इज़ एन एक्सीलेंट फादर।
जो पिता एक विजन रखते हैं ना, वो विजन जो है मेरे में उनसे आई है। एक दूर की सोच रखना, अम, अपने से आगे सोचना, ये चीज़ सर्विस की तो दोनों से ही आई है खैर, बट पिताजी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो चीज़ उनसे आई है। वेरी कॉन्फिडेंटली ही कैन आर्टिकुलेट हिज आइडियाज़, बहुत अच्छे से। एक वो हर एक के साथ उनके जैसे हो जाते हैं, मैंने देखा है हर उम्र के, मतलब बच्चा है तो बच्चे की तरह, बूढ़ा है तो वो विजडम ले आते हैं, हम सब के साथ एक यूथ में नौजवानी और एनर्जी ले आते हैं। तो ये चीज़ बहुत कम लोगों में होती है। एक वो बहुत वेल ट्रैवल्ड और वेल एजुकेटेड इंसान है, बड़े लोगों को मिले हैं, बड़ी भाषाएं जानते हैं, हरियाणवी बोलनी चाहे तो एक सेकंड में हरियाणवी, वैसे सरनेम से बंगाली हैं, बोलते पंजाबी हैं ठेठ, और कुछ ना कुछ थोड़ा सा उर्दू सीखी है, थोड़ी बंगाली, थोड़ी इंग्लिश तो पढ़ाते ही हैं। तो ये चीज़ें जो है ना लोगों को अपना बना लेती हैं। तो ये चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ, कोशिश है, और ये एक अच्छे पिता की बेटी होने का मेरे बहुत सौभाग्य है। संजोली, आपने हमसे बात की। अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया और अपनी बात रखने का, मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया, लोगों तक पहुंचने का प्लेटफॉर्म दिया। बहुत कम चैनल्स हैं ऐसे जो एक पर्सनल लेवल पे भी बात करते हैं। कल भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, इससे पहले भी कई बार हो चुकी है, बट यूजुअली एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को टच किया जाता है। एक मेरा जो सोशल सर्विस वाली साइड है उसको टच किया जाता है। आज मुझे अपने और भी एस्पेक्ट्स को शेयर करने को मिला। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू यू कि आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल दोस्तों, आपको भी मैं मौका दूंगा। एक बात मेरे दिमाग से निकलेगी नहीं, सोच रहे थे निकल जाएगी, निकलेगी नहीं। बताता हूँ कारण क्या है उसका। दोस्तों, कारण क्या है, जब कोई अध्यापक, संजोली मैं अपना कार्यक्रम समापन की ओर लेके जा रहा हूँ, जी आप ध्यान से सुनना। जी बिल्कुल। जब एक अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते उसकी आयु बढ़ती है, जी। आयु बढ़ती है, हुँ। लेकिन उनके अंदर धीरे 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 वापस उनका बचपन लौटना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे बच्चों की तरह हो जाते हैं। ऐसा आपने फील किया कभी? ये चीज़ आप सही बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्ज़र्वेशन है, और ये ख़ास मैंने अपने माता-पिता में देखी है चीज़। टीचर्स में इतना नहीं देखा, क्लोज़ इंटरैक्शन, शायद क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ़ द टीचर थोड़े यंग हैं क्योंकि मैं ही अभी छोटी हूँ तो। बट ये चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स में देखी है। कभी-कभी जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, बात करते हैं, ऐसे लगता है अरे! ये तो बिल्कुल ही छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं। तो एक इनोसेंस अभी भी है। एक वही बात है कि भी कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बड़ी हूँ, मुझे मुझे उनसे बड़े होने का एहसास होता है और वो मुझे छोटे लगते हैं। तो वही है, लाइफ इज़ लाइक दैट। जब आप बूढ़े होते जाते हैं तो कहीं न कहीं आपका बचपन भी लौटता है, एंड पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों के थ्रू अपना चाइल्डहुड वापस से जी पाते हैं। तो कहीं न कहीं वो हम अपनी लाइफ हम में देखते हैं, तो बहुत खूबसूरत एहसास है ये। सोनाली, मैं चाहूँगा एक बार मेरे दर्शकों को आप बोले ज़रूर कि अब तक टाइम्स के प्रोग्राम के अंदर जो चाय की चुस्की है, हुँ, हुँ। उसमें हमेशा सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में हमें लाइव पे रहें। बिल्कुल, ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है ये आप लोगों का फ़ेवरेट प्रोग्राम है। चाय की चुस्की नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, और ऐसे कितने इंटरेस्टिंग चैनल्स, कितनी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़, हस्तियाँ आती हैं इस शो पर, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो 8 से 10 सुबह ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही कुछ और प्रेरणा पाते रहिए, अपनी बात शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक थैंक यू यू। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों धन्यवाद। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। जब मैं पढ़ता था तो एक घटना मुझे अभी याद आ गई, छोटी सी घटना है, मेरे साथ परिवार भी बैठा हुआ है, बता देता हूँ। हम जब पढ़ते थे तो क्या थे टीचर से डर के मारे हम टीचर्स का जो डेस्क होता था उसके नीचे छिप जाते थे कहीं ठीक है। उनकी नज़र हम पे ना पड़ जाए। हुँ, हुँ। तो होता भी यही था। हमारी एक टीचर थी, वो कहती थी वो पीछे वाला जो मल्ला है ना, पिछला मल्ला, हुँ, हुँ, हुँ। पहले वही खड़ा हो जाए। बताओ, पीछे से नंबर लगता था। लेकिन दोस्तों जीवन के अंदर मैं जो ये बात बता रहा हूँ, जीवन के अंदर नंबर आगे से लगता है। उल्टी गिनती कभी स्टार्ट नहीं होती, सीधी गिनती चलती है। आप मेरे साथ बने रहें और चाय की चुस्कियाँ लेते रहें, लेकिन ज़्यादा चाय मत पीना, नुकसान करती है। मैंने खुद चाय कम कर दी है, बहुत ज़्यादा चाय पीने से मेरा वेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि केवल मात्र 1 या 2 चाय पिएं और मेरा प्रोग्राम
स्पेशल सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में सेटअप होते ही उसको एकदम से लाइव आकर देखें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, चाय की चुस्की में अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।